नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देश में पूरा उबाल मचा हुआ है। और एक जगह और ऐसा है जहां नागपुर आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी हाथरस के बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है तमाम जगह से तस्वीरें आ रही है, लगातार इसको लेकर जो है इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन नागपुर से हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। कैसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में जो आज हाथरस में घटना हुई है, वो सारे देश में ही आज कोई भी युवती, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और इसका सारा जिम्मेदार अगर है तो यहाँ देश का शासन, उत्तर प्रदेश का शासन, यहाँ का प्रशासन। आरोपी तो अपनी मनमानी कर कर हम पे अन्याय अत्याचार कर ही रहे, पीड़ितों पे, शोषितों पे, वंचितों पे, दलितों पे। पर इनके साथ सरकार भी इसमें भागीदारी है। सरकार की अगर भागीदारी नहीं होती तो आज मनीषा वाल्मीकि का शव पुलिस ने नहीं जलाया होता, उसके परिवार को दिया होता। लेकिन अजीब सी घटना इस देश में होती है, सारा परिवार रहने के बावजूद उस पीड़ित, शोषित, वंचित लड़की को उसका पार्थिव शरीर पुलिस परस्पर उसका अंतिम संस्कार कर देती है और उसके घर वालों को उसका शव तक नहीं देती है। पत्रकारों को उसके घर तक जाने को रोका जाता है, उसके परिवारों को उसके घर में जाने को रोका जाता है। ये दमन, ये हिटलरशाही, इसकी परिसीमा हो गई भारत में। अब इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकना एक ही ध्येय अभी यहाँ के दलित, वंचित, आदिवासी बहुजनों का बचा है। और अब ये मनुवाद के खिलाफ एक जोरदार संघर्ष, एक लड़ाई हमको लड़नी होगी। इसके लिए इस देश में महिला और युवतियों को सुरक्षित रखने के लिए और इस हाथरस के हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने वाले नराधम लोगों को फांसी तो होनी चाहिए। परंतु जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, जो इसके पीछे खड़ी होती है, जो पुलिस को संरक्षण देती है पर पीड़ितों को संरक्षण नहीं देती, इस सरकार को बदलाकर, हटाकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसी हम वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से डिमांड करते हैं। सर, आपके बगल में एक महिला है, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। एक महिला के नाते वो इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है? मैम, आप एक महिला है और जिस तरीके से हाथरस में दरिंदिगों ने एक बहुजन के बेटी पर इस तरह से अत्याचार किया, उसका पहले रेप किया, फिर उसके बाद जुबान काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, आप एक महिला के नाते किस तरह से देखते हैं? आप नागपुर के रोड पर कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम नागपुर में भी असुरक्षित ही है, मगर हम सामना कर सकते। हम नारी है भारत की, हम अबला नहीं, हम सबला है। मगर हम मोदी सरकार से पूछते हैं कि जो नारा लगाए उन्होंने इस देश में 6 साल से सत्ता में आने के समय से कि नारी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वो नारा कहाँ गया? आज नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं। 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची और वयस्कों को बात तो अलग ही है। नारी कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकती मोदी राज में, क्योंकि इन लोगों ने जातीय में जो मनुवाद उन्होंने उनके दिल में, दिमाग में जो है, वो किसी भी तरह दलित वर्ग की महिलाओं को पतझड़ित करके, बलात्कार करके, समाज की दिशा भूल करके, उनको उसी काम में लगा के मोदी राज, अपना गुंडा राज, जो उनकी रणनीति है, मनुवादी रणनीति है, वो कामयाब होने के लिए इस तरह के अंजाम लड़कियों पे, बच्चियों पे बलात्कार करके हमारा उधर ध्यान केंद्रित करके करने का काम ये मोदी सरकार, ये मनुवादी सरकार करता है, ऐसा मुझे लगता है। मैम, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हाथरस के डीएम का बयान आता है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? मुझे तो ये है, डीएम रहे या फिर योगी सरकार रहे, सीएम रहे या मोदी रहे, हर कानून क्या कहता है, घटना क्या कहती है, संविधान क्या कहता है, जज क्या कहता है कि जिस समय में कोई भी व्यक्ति, पुरुष रहो, बच्ची रहो, महिला रहो, वो मरते समय का जो बयान रहता है वो ही ठोस पकड़ा जाता है। और उसी तौर तरीके पे हम चाहते हैं कि उसी के बयान के ऊपर में, उस लड़की के बयान के ऊपर में उनको
वही गाय पकड़ के उनको सजा दी जाए, उनको फांसी की शिक्षा दी जाए। मैम, आज नागपुर में जिस तरीके से हाथरस के बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगाया जा रहा है, आप भी इस प्रदर्शन में शामिल है, लेकिन नागपुर के रोड पर आप एक महिला के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये मोदी सरकार के राज में, योगी सरकार के राज में तो बेटियां ऐसे ही मर रही है। इतना अन्याय अत्याचार हमने कभी नहीं देखा जब से जन्म हुआ तब से। इतने ये 6 साल में 2014 से ये सरकार जब से सत्ते पे आई है तब से अन्याय अत्याचार ये चालू है, तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा मैम, क्या लगता है आपको जिस तरीके से वहां पर सरकार ने सीधा सीधा राजीनामा देना चाहिए, तभी हम कुछ देश में प्रगति कर सकेंगे। नहीं तो नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से सरकार तो कह रही कि हमने 25 लाख रुपए का ऐलान कर दिया, 25 लाख रुपए देने से उसको जिंदा कर सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। 25 लाख देने से उसको जिंदा कर सकते हैं क्या? हम लोग 50 लाख देते आपको, सरकार को, तो जिंदा कर सकते हैं क्या? मैम, एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये पैसों का ऐलान किया जा रहा है मुआवजा के तौर पर, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार इसमें कदम उठा रही है, मीडिया को जाने नहीं दे रही थी वहां पर, और उसके बाद जो है उनको किस बात का डर है कि मीडिया को जाने नहीं दे रहा है, आम आदमी को जाने नहीं दे रहा है? तो इनमें क्या घोल है? इनमें बहुत सारा घोल है, इसलिए वो लोगों के साथ पारदर्शिता नहीं रहे। कानून का राज्य क्या बोलता है? सभी के लिए समान है, कोई भी कहीं भी भारत देश में जा सकता है, आ सकता है। फिर ये बंधन क्यों? ये मेरा सवाल है सरकार से, ये बंधन क्यों लग रहा? क्योंकि जो चोरी करता है ना, वही ये सब बातें करता है। ये चोर सरकार है। हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि ये गुंडा राज है, ये खुद ही बलात्कारी आदमी है, इनको पहले खुर्ची खाली करना चाहिए। ये शासन का राज नहीं है, ये राजेशाही का राज चल रहा है यहाँ पे। जो मनुस्मृति के जमाने में था ना, उसी प्रकार का ये राज चल रहा, इसलिए इन्होंने खुर्ची खाली कर देना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के द्वारा संदेशा देना चाहती हूँ। मैम, क्या लगता है आपको जिस तरीके से वहां पर जो है डीएम का बयान आता है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं, तो जिस तरीके से अभी जो बातें सामने आ रही है और जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट सामने आया है, ऐसे बयान देने वाले अधिकारी पर किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो सकता है? एक्चुअली जो भी सबसे पहले जो है, जो घटना घटी 14 सितंबर को, उसका समता सैनिक दल के मुख्यालय दीक्षा भूमि के ओर से मैं कड़ी शब्दों में उसका निषेध करती हूँ। और ऊपर से जिस तरह से जो ट्रूथ है उसको दबाया जा रहा है, पूरा भारत देश वो देख रहा है, वो बहुत ही गलत है। तो धाराएं कौन सी लगती है उनके ऊपर, जो भी ये स्टेटमेंट बदल रहे हैं या फिर ऐसी घटना हुई नहीं, ये फेक न्यूज है हाथरस की, ऐसे जो भी लोग बता रहे हैं, एक्चुअली वो संविधान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। यानी आईपीसी के जो भी कुछ क्रिमिनल के सेक्शंस है उसके अगेंस्ट में वो लोग काम कर रहे हैं। अभी आप सुबह का ही स्टेटमेंट देखेंगे, वहां के जो डीसीपी है उन्होंने बोला कि जो भी पुलिस यंत्रणा का रवैया है, उन्होंने पीड़िता के मृत शरीर को उनके फैमिली को भी सुपुर्द नहीं किया। ऊपर से मीडिया को, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो सच्ची मीडिया वाली है, वो वहां जाके पूछताछ कर रहे थे कि एग्जैक्टली मामला क्या है। उनको भी पुलिस लोगों ने रोका था, तो उनके नार्को टेस्ट होनी चाहिए, ऐसा जब स्टेटमेंट वहां के डीसीपी ने दिया तो उनका भी सस्पेंशन का ऑर्डर आया। तो अभी हम समझ सकते हैं कि वहां की योगी सरकार कैसी भोगी सरकार। कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो है परिवार वालों का नार्को टेस्ट होगा, लेकिन आप कानून के अच्छे जानकार हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि परिवार वालों का नार्को टेस्ट होगा, लेकिन इतने केस हुए, इससे पहले भी इतने केस हुए रेप का, लेकिन आरोपियों का नार्को टेस्ट होता है, और ये दूसरी बातें सामने आ रही है कि परिवार वालों का नार्को टेस्ट होगा। क्या कुछ है इसमें कानून में, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। उनके बोलने से नहीं होगा कि परिवार का नार्को टेस्ट उन्होंने बोला और सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा?
कानून मान जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। किस आधार पे वो नार्को टेस्ट बोल रहे हैं? परिवार की उनकी बेटी गई है, जब वो काम कर रही थी उसकी माँ के साथ, उसके माँ के सामने वो उठाया है। और ये तो बहुत बात के सवाल है जब खुद पीड़िता ने ही बताया है कि डाइंग डिक्लेरेशन उसका है, उसने पूरे आरोपियों के नाम लिए हैं, बस इसी आधार पे, ये बहुत बड़ा एविडेंस है, इसी आधार पे उन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और मीडिया ने ये मुद्दा उठाना चाहिए। अगर मीडिया इस बात पे चुप्पी साधती है और कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह ऐसे ही न्यूज वो दिखाती है और इतनी बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली, देश की पूरी बदनामी पूरे दुनिया में हो गई है, ऐसी अगर हादसा होती है, ऊपर से वो बोलते हैं कि परिवार के नार्को टेस्ट होनी चाहिए, तो हम सब समझ सकते हैं कि कितना मैनेज ये मीडिया भी है और कैसे कैसे ये लोग बयान दे रहे हैं जिसके कुछ मायने ही नहीं रखता। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए मुझे लगता है अभी जो स्त्री के सम्मान में और आधी से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति और हमारे ओबीसी वर्ग के भी है, जो संविधान को और समानता को मानने वाले लोग हैं, महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने अभी समझना चाहिए कि इस देश में और खास करके योगी के राज में महिलाएं बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। इसलिए ठोस कदम उठा के हम लोगों को अभी स्ट्रेटेजिकली वर्क करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का देखा जाए तो वो तो बात की बात है, न्याय का अगर हम लोग बात करें, अब तक के जो दलित महिलाओं के साथ घटे हैं तो बहुत ही कम इसमें नहीं के बराबर न्याय मिला है। तो न्याय यंत्रणा पे भी यहाँ पे डाउट होता है कि जुडिशियल टेररिज्म हम एक इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल जो टेररिज्म भी शुरू है, यानी सब जो यंत्रणा है वो मैनेज होते हुए हम लोग को नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वक्त में हम लोग को सोच समझ के इस देश को बचाने के लिए, देश की महिलाओं को सिक्योर रखने के लिए, महिलाएं बचाने के लिए ऐसे हादसे ना घटे, इस हादसों को ये हादसों से भी हादसे जो घटे उससे भी छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को ठोस कदम उठाने चाहिए, सोच समझ कर उठाने चाहिए। और अब तक का जो हिस्ट्री है उत्पीड़न की हमारे महिलाओं के ऊपर, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, इससे भी हमारा चिंतन होना चाहिए। और ऐसी जो घटनाएं है इसको रोकने के लिए, और हम उठा सकते हैं क्योंकि खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि ऐसा एक वक्त आ सकता है कि आप अन्याय रोकने के लिए भी नाकाम हो, लेकिन ऐसा वक्त कतई नहीं आना चाहिए कि आप विरोध करने तक नाकाम रहे। तो विरोध तो ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे संविधान स्क्वायर जो क्रांति भूमि है और यही से यहाँ की व्यवस्था चलती है पूरे देश की, रेशम बाग आपको पता है। तो ये जो है ये तो आंदोलन होने चाहिए, विरोध तो होना चाहिए, फिर भी इसके आगे भी जाके ये घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, इसके लिए हम लोग को ठोस कदम उठाने चाहिए। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।